नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला है और ये अधिकार देता है हमारा संविधान। लेकिन सोचिए, अगर कभी ऐसा कोई नियम बन जाए जो इस संविधान के खिलाफ हो या किसी आम व्यक्ति के अधिकार छिन जाएं, तो फिर कौन देगा न्याय? उस न्याय की अंतिम आशा है सर्वोच्च न्यायालय। ये है देश की सबसे बड़ी अदालत, जहां से निकलती है न्याय की अंतिम किरण। ये केवल एक अदालत नहीं, बल्कि एक संरक्षक है संविधान का और हमारे अधिकारों का। अब आइए जानते हैं इसके प्रमुख कार्यों और शक्तियों को विस्तार से। संविधान की संरक्षक। भारत का संविधान केवल कुछ पन्नों की किताब नहीं है, यह है हमारे देश की आत्मा, और इस आत्मा का प्रहरी है सर्वोच्च न्यायालय। अगर कोई कानून, कोई सरकारी नीति या कोई संस्था संविधान से टकरा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कर्तव्य है संविधान का पालन सुनिश्चित करना, न्याय, समानता और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना और हर नागरिक की गरिमा की रक्षा करना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है संविधान का रक्षक और उसका व्याख्याता। मौलिक अधिकारों की रक्षक। हर भारतीय को संविधान ने दिए हैं कुछ मौलिक अधिकार: बोलने की आज़ादी, शिक्षा का हक, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाए तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में तुरंत सुनवाई कर सकता है और व्यक्ति को उसका हक दिला सकता है। मान लीजिए किसी पत्रकार की आवाज को रोका जाए, किसी बच्चे को स्कूल से निकाला जाए या किसी धर्म के लोगों को पूजा से रोका जाए, तो सुप्रीम कोर्ट सख्त कदम उठाता है। यह है जनता के अधिकारों का असली प्रहरी। राज्य और केंद्र के बीच संतुलन। भारत में एक ओर है केंद्र सरकार और दूसरी ओर है राज्य सरकारें। कई बार इनके बीच विवाद हो जाता है, जैसे कि नदी जल का बंटवारा, सीमाओं को लेकर विवाद या संवैधानिक शक्तियों की खींचतान। इन मुद्दों को सुलझाना किसी साधारण अदालत का काम नहीं, ये कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय। ये दोनों पक्षों को सुनता है, तथ्यों और संविधान के आधार पर निर्णय देता है और देश में संतुलन बनाए रखता है। विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटिशन। यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालतों से न्याय नहीं मिला तो क्या वो थक कर बैठ जाए? नहीं, वो सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर सकता है स्पेशल लीव पिटिशन यानी विशेष अनुमति याचिका। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देती है कि वो किसी भी मामले को अपनी इच्छा से सुन सकता है, चाहे वो सामान्य प्रक्रिया से बाहर क्यों ना हो। यह दिखाता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल कानून का दरवाजा नहीं, बल्कि जनता की आखिरी उम्मीद भी है। दिशा निर्देशक भूमिका। सुप्रीम कोर्ट केवल फैसले नहीं देता, ये समाज को दिशा भी देता है। जब सरकारें मौन हो जाएं या व्यवस्था भ्रमित हो जाए, तब सुप्रीम कोर्ट आगे आता है। उदाहरण के लिए पोश गाइडलाइंस, महिलाओं की सुरक्षा हेतु पर्यावरण सुरक्षा के निर्देश, शिक्षा और आरक्षण नीतियां। इन निर्णयों ने न केवल कोर्ट में बदलाव लाया, बल्कि लोगों की सोच में भी। ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने देश को बदला। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले इतिहास बन चुके हैं। धारा 377 को हटाकर LGBTQ समुदाय को अधिकार देना, 3 तलाक को असंवैधानिक बताना, निजता को मौलिक अधिकार घोषित करना, पर्यावरण से जुड़े मामलों में सख्ती दिखाना। ये सब निर्णय दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून के साथ साथ इंसानियत और भावना को भी समझता है। अंत की कुछ बातें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि वो स्तंभ है जिस पर टिका है हमारा लोकतंत्र। यह संविधान का प्रहरी है, जनता के अधिकारों का रक्षक है और न्याय की सबसे ऊंची आवाज है। जब ये बोलता है तो पूरा देश सुनता है, और जब ये चुप होता है तब भी संविधान इसकी छाया में सुरक्षित रहता है। धन्यवाद दोस्तों, जो आपने इस विषय को इतनी आत्मीयता और ध्यान से सुना। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम यूं ही जुड़े रहें, सीखते रहें और सोचते रहें।